हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बेबी गर्ल फ्रॉक बनाऊंगी बॉर्डर वाला। तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच पे और आर्म होल भी मैं 5 इंच पे रखी हूँ इस तरह से। और चेस्ट साइज़ में 7.5 इंच पे ले रही हूँ और वेस्ट साइज़ में 6.5 इंच पे रखी हूँ और 2 इंच का मैं मार्जिन ली हूँ। और आगे का गला में 4 इंच पे, पीछे का गला में 5 इंच पे रखी हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट की कटिंग करी हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं गले पे पट्टी रख करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो एक छोटा काटी हूँ और एक बड़ा काटी हूँ। तो इस पर इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी, पलट करके भी दोनों में सिलाई लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैं दोनों पार्ट रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, गला बना चुकी हूँ और शोल्डर को भी मैं ज्वाइंट कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग करी हूँ। तो मैं बाजू की लंबाई ले रही हूँ 9.5 इंच पे और बाजू के विड्थ में गोलाई ले ली हूँ 4.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग करी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाऊंगी। तो इसको मैं 3.5 इंच के करीब में ली हूँ और दोनों तरफ से मैं फ़ोल्ड करके लगाऊंगी दोनों बाजू पे। तो इसका लुक और भी प्यारा लगेगा। तो आगे की साइड में फ़ोल्ड करके और इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं दोनों में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों में बाजू में लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं रख करके और बीचों बीच में रख करके, तो ये सीधा साइड है तो इसको इस तरह से रख करके और सिलाई लगाऊंगी। बीचों बीच साइड में रख करके दोनों तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो इस पेपर पे मैं बता रही हूँ, आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं त्रिकोण शेप में मैं फ़ोल्ड करी हूँ। तो उसी तरह से मैं कपड़े को त्रिकोण शेप में फ़ोल्ड करके मैं कटिंग करी हूँ। और इस तरह से मैं रख करके चोली को रख करके और इस पे निशान लगा दूँगी और इंची टेप की मदद से मैं इस तरह से 8.5 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसी के निशान के 1/2 इंच ऊपर मैं इस तरह से निशान लगाऊँगी। तो ये मैं कटिंग करूँगी 1/2 इंच ऊपर। और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई इसी तरह से आप गोलाई शेप में आप लगा सकते हैं। तो मैं वॉलवेट में 15 इंच पे रखी हूँ, 15.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं इस पे बता रही हूँ और उसको मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो इस तरह से आप इसी के मदद से आप कटिंग कर सकते हैं गोलाई शेप में। इस पे निशान लगा करके इसको कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कटिंग करी हूँ दोनों पार्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरह से त्रिकोण शेप में मैं फ़ोल्ड करके कटिंग करी हूँ। तो इसकी लंबाई मैं 15.5 इंच पे रखी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इंच में ऊपर की तरफ मैं काटी हूँ। तो मैं दोनों की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से रख करके और किनारे में सिलाई लगाऊँगी, मिलाते हुए बराबर करते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से सीधा होगा। तो इसका लुक इस तरह से आएगा। और पीछे के साइड भी मैं इसी तरह से मैं रख करके अटैच करूंगी, इस पर रख करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड में। अब इसको उल्टा करके और इसमें फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए इस पर निशान लगा करके मैं सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड में इसी तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से फिटिंग का सिलाई लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड में। अब नीचे मैं बॉर्डर लगाऊंगी। तो इस तरह से बॉर्डर का कपड़ा मैं कटिंग करी हूँ। तो ये मैं 3.5 इंच के करीब में रखी हूँ। तो छोटा छोटा है तो इसको मैं ज्वाइंट करूँगी। ज्वाइंट करके मैं इस पर बॉर्डर लगाऊंगी। तो इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड करके आप लगा सकते हैं या फिर
इस तरह से भी आप लगा सकते हैं और इसको पलट करके और इस पे फोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी दो चारों तरफ से। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, बॉर्डर लगा चुकी हूँ। बॉर्डर लगाने से इसका लुक और भी प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत आसान है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।